था कि ये यात्राएं जो निकाल रहे हैं राहुल गांधी जी या तेजस्वी यादव जी, जनता को सिर्फ विषय से बल भटकाने के लिए या जनता में एक भ्रम पैदा करने के लिए नेता प्रतिपक्ष हैं। उनके विधानसभा क्षेत्र का भी मैंने देखा, राघोपुर का, कि देख लीजिए ये सूची उपलब्ध है। उन्होंने देखा या नहीं देखा है ये मैं नहीं कह सकता। उद्योग विभाग पर अलग से बात करेंगे। आज मुख्यतः जो SIR की जो प्रक्रिया चल रही है और उस पे जो महागठबंधन के नेतागण जिस हिसाब से लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं और जो यात्राएं निकाल रहे हैं लोगों को सिर्फ एक तरह से भ्रम फैलाने की दृष्टि से, उस पर कुछ फैक्ट्स आपके सामने साझा करने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। मेरे हाथ में एक पत्र है चुनाव आयोग का और ये उनके साइट से निकाली गई है, जो 1 अगस्त से 14 अगस्त तक का डेटा है और ये फिर अभी निकालेंगे। आज हम लोग जैसे 18 तारीख है तो पुनः आएगा कि ये चुनाव की जो प्रक्रिया, जो वोटर लिस्ट का जो रिवीजन का प्रक्रिया है, क्योंकि हम खुद चुनाव लड़ते हैं, 6 चुनाव में लड़ा हूँ विधानसभा का, तो चुनाव की जो प्रक्रिया है मैं उससे वाकिफ हूँ, मैं उसको मैं समझता हूँ। तो ये जो पूरी रिवीजन की कार्रवाई प्रारंभ हुई और 1 अगस्त को जब प्रारूप प्रकाशन हुआ, जो ड्राफ्ट प्रकाशन हुआ, तो ड्राफ्ट प्रकाशन में मुख्यतः हम लोग भी देखते हैं, आप सब भी वोटर कहीं ना कहीं होंगे, तो बहुत सारे नाम जो अब नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, उनके नाम हटाए जाते हैं। बहुत लोग जो अब उस गांव से निकल के कहीं परमानेंटली चले गए हैं या किसी ने उस विधानसभा से अपना नाम हटा के किसी और विधानसभा में जोड़ लिया है, तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो हमेशा होता है। इस बार विशेष किया जाता है और ये नई बात नहीं, आप सब जानते हैं, उस पर मैं नहीं कहूंगा कि लगातार ये चुनाव आयोग एक संवैधानिक बॉडी है और आज ही से नहीं, मतलब जब से हम देश हमारा आजाद हुआ है, संविधान को हमने अडॉप्ट किया है, तब से चुनाव आयोग देश में चुनाव कराता आ रहा है और चुनाव आयोग की निष्पक्षता या चुनाव आयोग के परफॉर्मेंस को पूरी दुनिया स्वीकारता है कि भारत का चुनाव आयोग बढ़िया काम करता है। ये जो डेटा मैंने जिसका जिक्र किया, प्रक्रिया में आप समझते होंगे, जैसे अभी ड्राफ्ट प्रकाशन निकला, तो फर्ज करें कि आपका नाम नहीं है या मेरा नाम कट गया है, तो आपके पास मौका है कि आप, कोई भी राजनीतिक दल है वो अपने BLO बनाते हैं और हमारे BLA हर एक बूथ पर होते हैं और ये सभी राजनीतिक दल अपने अपने BLA को अपॉइंट करते हैं। BLO होते हैं जो सरकार की ओर से होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, और BLA होते हैं जो राजनीतिक दल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सभी राजनीतिक दल ने किया। तो जब प्रारूप प्रकाशन हुआ, आपके पास अधिकार है कि आप आपत्ति दर्ज करें। जैसे अगर मेरा नाम गलत है या मैं उस गांव में रहता हूं लेकिन मेरा नाम कट गया है, लेकिन ये 14 अगस्त तक किसी भी राजनीतिक दल ने एक भी आपत्ति नहीं दिया। हो सकता है कि बाद में कुछ आंकड़े अगर इसके बदले हों, लेकिन 14 अगस्त तक का जो आंकड़ा है मेरे पास, किसी भी राजनीतिक दल ने एक भी आपत्ति दर्ज नहीं किया। तो आप जब यात्राएं निकालते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप ये भूल रहे हैं कि अभी जो चुनाव आयोग के प्रावधान है, उस प्रावधान का एक्सरसाइज आपको करना चाहिए। अब जैसे मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए, मैंने देखा कि हमारे यहाँ से कितने लोगों के नाम हटे हैं, वो जानकारी मुझको प्राप्त हुई। हमने अपने सभी साथियों को जो हमारे BLA 2 है उनको हमने कहा कि आप देख लीजिए, और सूची चुनाव आयोग आज देखेंगे, अखबारों में भी सूचना प्रकाशित है, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित है, मामला सर्वोच्च न्यायालय में भी है और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद आज सभी नाम जो इस प्रारूप प्रकाशन में नहीं है वो वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। चुनाव आयोग के साइट पर आप देख सकते हैं। जैसे मैंने एक आंकड़ा अपने विधानसभा का भी निकाला कि जैसे ये सूची मेरे अपने विधानसभा 38 झंझारपुर का है, कि मैं देख सकता हूं कि हमारे सूची में, मतलब जिन लोगों का नाम हटा है वो लोग कौन है। तो एक प्रक्रिया है, चुनाव आयोग चुनाव कराता है, तो एक राजनीतिक दल का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि जो प्रावधान है उसके तहत अगर हम जाके ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, या जैसे फॉर्म 6 हम भरते हैं तो फॉर्म 6 हम भर सकते हैं। यात्राएं निकाली जा रही हैं, किस उद्देश्य से, वो क्या पर्पस सर्व करेगा, ये वो खुद जाने। लेकिन मुझको लगता है जो अभी समय है, 31 अगस्त तक का समय है, कि जिनको लग रहा है कि मेरा नाम गलत है या जिन राजनीतिक दल को लग रहा है कि नाम काटे जा रहे हैं, भाई आप नाम दर्ज करवाइए, आपके तो मौका है। त्रुटि हो सकता है कहीं हुई हो, इतने बड़ा एक्सरसाइज होता है। आज ये सूची सार्वजनिक है और सिर्फ वेबसाइट पे नहीं, मैंने आज अपने यहाँ मालूम किया, अपने विधानसभा क्षेत्र में हर एक बूथ पर सूची प्रकाशित की गई है, हर एक पंचायत मुख्यालय पे जो पंचायत भवन है वहां पर भी सूची सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, प्रखंड कार्यालय में भी सूची उपलब्ध है, जहां नहीं है हो सकता है आने वाले समय में हो जाएगा, और जो वेबसाइट है जिला के वेबसाइट के साथ साथ चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी वो उपलब्ध है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। ठीक उसी तरह से बिहार के जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनके विधानसभा क्षेत्र का भी मैंने देखा, राघोपुर का, कि देख लीजिए ये सूची उपलब्ध है। उन्होंने देखा या नहीं देखा है
ये मैं नहीं कह सकता। मैं तो ये समझता हूं कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति या राजनीतिक कार्यकर्ता पहले इस सूची को वेरीफाई करेगा कि भाई जो नाम कट गए हैं, आप जाइए, एक फॉर्म भरना है, आप अपना उस फॉर्म को भर दीजिए। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बता दूं, अगर क्योंकि लगेगा कि हम जनरल बता रहे हैं, हम अपना ही उदाहरण देके कहेंगे कि हमारे यहाँ भी लगभग 3,11,081 वोटर प्रारूप प्रकाशन के बाद हुए, और उनका जो डेटा अपलोड होना था, जो लगा कि भाई हमें इंफॉर्मेशन या उनके जो जानकारी हमको डेटा हमको अपलोड करना है, या डॉक्यूमेंट जिसकी बात हो रही थी उसको अपलोड करना है, तो वो लगभग 3,11,000 में लगभग 97,000 मतलब 97% तक के डेटा अपलोड हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि कठिनाई हो रही है, लोग कर रहे हैं और पूरा प्रशासन इसमें लगा हुआ है। तो जिनको भी ये अवसर है कि नहीं मेरा जमा नहीं हो रहा है, कोई जमा नहीं कर रहा है, भ्रम फैला रहे हैं। चुनावी प्रक्रिया को चुनावी ढंग से जो संवैधानिक प्रावधान है उसके तहत उनको करना पड़ेगा। फॉर्म 6 जैसा मैंने बताया कि आप अपना वोट नाम जोड़ना चाहें तो जोड़ें। मेरे यहाँ लगभग 425 नए फॉर्म अभी तक जमा हुए हैं जो 1 अगस्त के बाद से हैं। एक फॉर्म 8 होता है, अगर आप अपने विधानसभा क्षेत्र में या किसी बूथ से नाम आप अपना चेंज करना चाहते हैं, तो ये है कोई आज की प्रक्रिया नहीं है, ये वर्षों से है। सब राजनीतिक दल और राजनीतिक कार्यकर्ता इसका पालन करते हैं। फॉर्म 8 आप भरते हैं कि मुझे इस बूथ से या इस विधानसभा क्षेत्र से अब मेरा नाम यहाँ पर अंकित हुआ। ये मुद्दा SIR के बारे में। अब 2-3 बातें मैं आपको बताऊंगा, शायद आप लोग को याद नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव को आप याद करेंगे, बात तो पूरी हो रही है, जो महागठबंधन के नेतागण कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट से नाम हटाए जा रहे हैं। वोटर लिस्ट में नाम रहते हुए भी क्या तेजस्वी जी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में अपना वोट डाला था? ये याद करेंगे आप 2019 के लोकसभा चुनाव को। और ये समाचार पत्रों की कुछ कॉपी है, मुझको याद है क्योंकि मैं उस लोकसभा चुनाव के समय में ये विषय बहुत आया था कि नाम नहीं है, ये नहीं है। उनका नाम रहते हुए उन्होंने अपना वोट कास्ट नहीं किया। उन्होंने जो उनका संवैधानिक अधिकार है उस अधिकार का प्रयोग उन्होंने नहीं किया। 2019 के मतदाता सूची में लोकसभा चुनाव में उनका नाम रहते हुए भी उन्होंने वोट नहीं डाला। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि जो संविधान की बात कर रहे हैं या उनको लग रहा है कि संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनको शायद 2005 के विधानसभा भंग की कार्रवाई को भी याद रखना चाहिए। हमको नहीं लगता आप में से कितने लोगों को वो याद है या नहीं याद है। बिहार विधानसभा भंग हुआ था मई 2005 में, और संभवतः मुझे अगर याद है तो वो 23 मई का दिन था या मध्य रात्रि। फरवरी में चुनाव हुआ, किसी की सरकार नहीं बन सकी, और अचानक में वहां पे विधानसभा को राष्ट्रपति के द्वारा भंग कर दिया गया। उस समय जो रिपोर्ट गया कि नहीं सरकार नहीं बन सकती, जबकि बिहार में एक सरकार बनने की संभावना हो गई थी। फिर ये विषय सर्वोच्च न्यायालय गया। सर्वोच्च न्यायालय का भी जजमेंट है मेरे पास, सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है जिसने सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधानसभा को भंग होना असंवैधानिक करार दिया था। लेकिन उस समय क्योंकि चुनावी प्रक्रिया अक्टूबर नवंबर में बहुत आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो पूरे बिहार में जो विधानसभा भंग की कार्रवाई की गई थी, उस कार्रवाई को ही उन्होंने असंवैधानिक करार दिया था। तो जो लोग आज संविधान की बात करते हैं या उनको लगता है कि संविधान के तहत अधिकारों का हनन हो रहा है, 2 उदाहरण मैंने आपको प्रस्तुत किया। तीसरा एक उदाहरण और है आदरणीय राहुल गांधी जी का। शायद आपको याद होगा 27 सितंबर 2013 जब एक सरकार के द्वारा जब ऑर्डिनेंस को किस ढंग से उन्होंने उसको तार करके सार्वजनिक रूप से उसको फाड़ा था। तो ये लोग वैसे हैं जो लोगों के पास, इनके पास कोई फैक्ट्स नहीं है, कोई इनके पास कोई जनता के पास कहने के लिए कोई विषय नहीं है, इसलिए ये जनता को दिग्भ्रमित कर रही है। SIR की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ चल रही है। आपसे आग्रह होगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देखें और सरलता के साथ, वो ये ना कहे कि भाई डिजिटल वाले में कौन जाके देखेगा, हर एक बूथ पर उपलब्ध है। राजनीतिक कार्यकर्ता इसको लगातार देख सकते हैं, आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, जो चुनाव आयोग के द्वारा प्रावधान है। तो मुख्यतः ये विषय आपके सामने मुझको लाना था कि ये यात्राएं जो निकाल रहे हैं राहुल गांधी जी या तेजस्वी यादव जी, जनता को सिर्फ विषय से बल भटकाने के लिए या जनता में एक भ्रम पैदा करने के लिए, जबकि मेरे समझ से उनको जो प्रावधान है उन प्रावधानों के तहत वोटर लिस्ट में अगर कहीं कोई कमी हो रही है तो राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, जो भी रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उनके सामने दस्तावेज जमा करने चाहिए।